बीच में भरतपुर सीट पर किसको प्रत्याशी के तौर पर दोनों दल उतारते हैं। बढ़ेंगे आगे। देखिए, सबकी टकटकी टिकट पर। जी हां, दिल्ली दरबार पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कांग्रेस की सूचियों पर नजरें गड़ी हुई हैं। बीजेपी कांग्रेस में दावेदारों की नजरें टिकट पर। इंतजार में है सभी। तीसरे मोर्चे के दलों को सूची के बाद बगावत का इंतजार। बगावत के बाद दोनों दलों से खफा नेताओं को शामिल करेंगे। इसके बाद बागी नेताओं को पार्टी में शामिल कर देंगे टिकट। कांग्रेस की 156 तथा बीजेपी 124 प्रत्याशियों को अनाउंस कर चुकी है। अब बाकी बचे नामों पर विचार विमर्श चल रहा है। दोनों में मशक्कत लगातार जारी है। विष्णु हमारे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट है। कांग्रेस की 156 और बीजेपी के 124 नाम अब तक सामने आ चुके हैं। तीसरे मोर्चे की चर्चा क्या है, बाकी सूचियों को लेकर किस प्रकार से टकटकी लगाए बैठे तमाम दावेदार, विष्णु बताएं। बिल्कुल, क्योंकि टकटकी चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तीसरे मोर्चे के जो दल हो, उन सब के दल अभी दिल्ली दरबार की ओर ही है। क्योंकि सबकी नजरें वहीं पर है कि कांग्रेस और बीजेपी की सूचियां जारी हो और उसके बाद बगावत हो, और उस बगावत के बाद जो नेता असंतुष्ट नेता है उन्हें यहाँ अपने दल में शामिल किया जाए। बीजेपी और कांग्रेस की बात की जाए तो दावेदारों की निगाहें वहां पर है, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक सीट पर कई दावेदार है, वो सब चाहते हैं कि उनका नंबर उसमें आए। जिसका नहीं आता वो असंतुष्ट होकर धड़ाए या तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करता है या इन दिनों में शामिल हो रहा है। पिछले दिनों अगर अपन देखे जाए, हाल ही 2 दिन की बात अगर देखी जाए, तो कई जो कांग्रेस और बीजेपी से जो नेता है, असंतुष्ट नेता है, वो जो तीसरे मोर्चे के घटक है, चाहे बसपा हो, आरएलपी हो या आम आदमी पार्टी, वहां की सदस्यता ली और वहां से उन पार्टियों ने उन्हें वहीं का टिकट भी दे दिया हाथों हाथ। तो ऐसे में लगातार इसी पर है कि नजरें सबकी कि जो ही वहां पर टिकट घोषणा और जो बगावत करने वाले उन्हें तुरंत पार्टी में सदस्यता ग्रहण करवाई जाए और उसके बाद वहीं से टिकट दिया जाए। ये लगातार चल रहा है और जो लेता है वो भी टिकट के लिए कुछ भी करेगा। इस अंदाज में लगातार जो तीसरा मोर्चा उसको ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे कल बात की जाए कि 5 बार के विधायक रह चुके, जिला परिषद जिला अध्यक्ष वो रह चुके, और कल उनके बेटे थे भरोसेलाल जाटव की बात कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत बसपा की सदस्यता ज्वाइन करी और यहाँ पर टिकट भी ले लिया। हिंडौन का होने वाला उनका टिकट, माफ करें। ऐसे ही बसपा से जो यहाँ जो टिकट है वो जो जसवंत बिश्नोई है, बीजेपी के एमएलए रहे हैं, पूर्व में टिकट नहीं मिला या कटने की संभावना थी, तो ऐसे में उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली और टिकट ले लिया। बात अगर की जाए तो और भी कई कतार में अभी आरएलपी में कल जो बीजेपी के एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष है, उन्होंने तुरंत बीएल भाटी, उन्होंने यहाँ संभावना थी कि उनका टिकट कट रहा या टिकट नहीं मिल रहा, तो उन्होंने तुरंत आरएलपी की सदस्यता ली और देर रात 2:30 बजे सूची, 2 ही जनों की सूची, दो प्रत्याशियों की सूची निकाली और उसमें उनका नाम था और उन्हें टिकट दे दिया गया। तो ये बड़ी बात है कि यहाँ हर किसी की नजर है, कोई टिकट के दावेदार, कोई टिकट कटने के इंतजार में, तो कोई अपने दल में ज्वाइन करने कर। ये राजनीति में चल रहा है और ये लगातार जब नॉमिनेशन होगा वहां तक ये इस तरह से मशक्कत चलती दिखाई देगी। जी, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। विष्णु हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा कनेक्ट थे। उन्होंने बताया किस प्रकार से सबकी